नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। पहले वक्त और था और इस समय वक्त कुछ और है। एनआईए का शिकंजा है और ये उन संस्थाओं के ऊपर है जिन्हें बचाने के लिए कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी सामने आती थी, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आते थे और रोना धोना शुरू कर देते थे। ये संस्थान जो हैं इनको फंडिंग होती थी किसी और काम के लिए, लेकिन ये उस पैसे का उपयोग करते थे आतंकवादी गतिविधियों के अंदर और फैलाते थे कश्मीर के अंदर आतंकवाद। क्योंकि ये संस्थान जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और कई सारे आतंकवादी संगठनों को जो है फंडिंग करते थे। ऐसे संस्थानों के ऊपर से तरपाल तक भी खींच ली जाएगी एनआईए द्वारा। जमाते इस्लामी टेरर फंडिंग केस के अंदर यह भी सामने आया है कि ना ही सिर्फ आतंकवादी संगठनों को फंडिंग किया जाना, इसके अलावा कश्मीर के यूथ को आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ने का भी काम ये जमात कर रही है। एनआईए का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे संस्थानों के ऊपर शिकंजा कसा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को हवा दे रहे थे। साथ साथ ये रेड्स में ये भी पता चल पाया है कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो कश्मीर को जलने के ऊपर मजबूर करती हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे आतंकवाद को, बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे करप्शन को और बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे यहाँ पर नार्को टेररिज्म के लिए। जो पहले रोना धोना होता था इन लोगों के लिए, वो रोना धोना तो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को रोना भी है तो वो ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से रो सकते हैं, लेकिन उनके रोने से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अब बचने वाली नहीं है। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। एनआईए ने कसा है जमाते इस्लामी पर शिकंजा। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर की 14 जिलों की 56 लोकेशंस पे एनआईए की लगातार रेड्स चल रही हैं और ये रेड्स चल रही हैं इस्लामी जमाती को आई हुई फंडिंग को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले तो इस्लामी जमाती को बचाने के लिए कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो इकट्ठे हो जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पहले वक्त और था और इस समय वक्त कुछ और है। एनआईए का शिकंजा है और ये उन संस्थाओं के ऊपर है जिन्हें बचाने के लिए कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी सामने आती थी, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आते थे और रोना धोना शुरू कर देते थे और सेंटर के ऊपर दबाव डालते थे। लेकिन इस समय वक्त बदल चुका है। ये संस्थान जो हैं इनको फंडिंग होती थी किसी और काम के लिए, लेकिन ये उस पैसे का उपयोग करते थे आतंकवादी गतिविधियों के अंदर और फैलाते थे कश्मीर के अंदर आतंकवाद। जिन इलाकों में मेजर रेड्स चल रही हैं उनमें मैं आपको बता दूं, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, कुलगाम, शोपियां, अवंतीपोरा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये संस्थान जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और कई सारे आतंकवादी संगठनों को जो है फंडिंग करते थे, लेकिन अब इनकी फंडिंग करना हो जाएगा मुश्किल और अब शिकंजा कसा है एनआईए द्वारा। पहले भी शिकंजे कसे जाते थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया इनके लिए रोने धोने वाले लोग बहुत सारे आ जाते थे, लेकिन अब वो लोग भी जान चुके हैं कि अब नहीं बन सकता कुछ भी रो धो के। और जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा, ऐसे संस्थानों के ऊपर से तरपाल तक भी खींच ली जाएगी एनआईए द्वारा। जमाते इस्लामी टेरर फंडिंग केस के अंदर यह भी सामने आया है कि ना ही सिर्फ आतंकवादी संगठनों को फंडिंग किया जाना, इसके अलावा कश्मीर के यूथ को आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ने का भी काम ये जमात कर रही थी, जिसके ऊपर एनआईए ने शिकंजा कसा है और युवा को नहीं भटकने दिया जाएगा। वो युवा जो इनके झांसे में आके आतंकवाद का रास्ता इख्तियार करता है और बाद में उसको मिलती है मौत, तो इस जमात का जो काम था उस जमात के ऊपर एक बड़ा शिकंजा है ये। एनआईए का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे संस्थानों के ऊपर शिकंजा कसा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को हवा दे रहे थे। इन सर्चेज में काफ़ी सारे ऐसा मटेरियल मिला है जिससे ये साबित हुआ है कि ये जो जमात के अंदर
काम किया जा रहा था वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करवाना, यूथ को आतंक के रास्ते में धकेलना और कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पर हवा दी जा रही थी। ऐसे ऐसे मटेरियल जो हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ ये रेड्स में ये भी पता चल पाया है कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो कश्मीर को जलने के ऊपर मजबूर करती हैं और 370 के बाद जो एक बड़ी स्ट्राइक आतंकवाद और ऐसे संगठनों के ऊपर हुई है उसके बाद से इनकी एक्टिविटीज़ तेज़ हुई ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति ना रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे आतंकवाद को, बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे करप्शन को और बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे यहाँ पर नार्को टेररिज्म को। इसीलिए जो पहले रोना धोना होता था इन लोगों के लिए वो रोना धोना तो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोना भी है तो वो ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से रो सकते हैं, लेकिन उनके रोने से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अब बचने वाली नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।